कभी सोचा है कि क्रेमलिन का हवाई बेड़ा कैसा दिखता होगा? चलिए, आज हम पर्दा उठाते हैं उनके सबसे खास हवाई जहाज़ों में से एक पर से। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, व्लादिमीर पुतिन असल में उड़ान के लिए कौन सा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं? और इसका जवाब शायद वैसा नहीं है जैसा सब सोचते हैं, क्योंकि बात सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की नहीं है। असल में इनके बेड़े में दो मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला है रूस का अपना बनाया हुआ Mi-8, जिसे लोग उड़ता हुआ टैंक भी कहते हैं, और दूसरा है एक नया इटालियन डिज़ाइन वाला हेलीकॉप्टर, जो कह सकते हैं कि स्टाइल और आराम के मामले में थोड़ा आगे है। लेकिन एक बात साफ है, ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं है। इनको तो रीतिमता उड़ते हुए कमांड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। मतलब जो काम जमीन पर एक ऑफिस में होता है, वो सब कुछ हवा में उड़ते उड़ते भी हो सकता है। तो इसे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली एयर टैक्सी समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। इस हेलीकॉप्टर का असली मकसद हवा में रहते हुए ही पूरे देश का कामकाज संभालना है। तो देखा जाए तो ये एक में 3 हेलीकॉप्टर हैं। एक तो हो गई बेहद आरामदायक शाही सवारी, दूसरा एक पूरी तरह से सुरक्षित ऑफिस, और तीसरा एक मोबाइल कमांड पोस्ट जहां से कोई भी फैसला लिया जा सकता है ना कमाल की बात? चलिए अब जरा इसके परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। आखिर क्या चीज इस मशीन को इतना ताकतवर बनाती है? सबसे पहले बात करते हैं रफ्तार की। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड। मतलब ये किसी भी सुपरफास्ट ट्रेन से कहीं तेजी से अधिकारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। और इसकी रेंज, एक बार टैंक फुल कराओ तो करीब करीब 600 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। इसे ऐसे समझिए कि मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग तक का सफर बिना रुके पूरा हो सकता है। वजन उठाने की क्षमता की बात करें तो ये 13,000 किलोग्राम तक का वजन लेकर उड़ सकता है। अंदाजा लगाना मुश्किल है, तो सोचिए ये 2 बड़े बड़े हाथियों को एक साथ उठाने के बराबर है। सच में ये एक जबरदस्त मशीन है। लेकिन जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो है किसी भी मौसम, किसी भी हालात में काम करने की इसकी काबिलियत। इसमें लगे खास इंजनों की बदौलत, चाहे आर्कटिक की जमा देने वाली ठंड हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये किसी भी चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ठीक है, ये ताकतवर है, आरामदायक भी है, लेकिन क्या ये आसमान में एक चलता फिरता किला भी है? देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये एक बॉडीगार्ड है, कोई फाइटर जेट नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, अपने पैसेंजर को हर हाल में सुरक्षित रखना, न कि हमला करना। और ये तुलना इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर, जो एक किले जैसा है, जिसे हर तरह के हमले झेलने और उन्हें नाकाम करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी तरफ है सेना का वर्जन, जो एक भाले की तरह है, जिसका काम ही हमला करना है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, इन सब खूबियों की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? अगर एक सामान्य मिलिट्री या सरकारी Mi सीरीज के हेलीकॉप्टर की बात करें तो उसकी शुरुआती कीमत करीब 10 से 15 मिलियन डॉलर के बीच होती है। लेकिन जब बात राष्ट्रपति के वर्जन की आती है तो ये कीमत आसमान छूने लगती है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या खास है इसमें जो इसे इतना महंगा बना देता है? तो बात दरअसल ये है कि इसमें होने वाला हर छोटा बड़ा बदलाव, चाहे वो अंदर के आरामदायक सीटें हों या फिर मिसाइलों को धोखा देने वाला एडवांस सिस्टम, हर चीज इसकी फाइनल कीमत को कई गुना बढ़ा देती है। तो कुल मिलाकर ये मशीन सिर्फ एक आने जाने का साधन नहीं है, ये तो हवा में उड़ती हुई ताकत, अथॉरिटी और सुरक्षा का एक जीता जागता प्रतीक है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। किसी भी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर का डिजाइन सिर्फ इंजीनियरिंग का एक नमूना नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी होता है। ये उस दुनिया के बारे में बताता है जिसमें हम रहते हैं।